जयेंद्र साहब। सब्जेक्ट है कोई भी तीर्थ स्थानों पर, देव देवियों के स्थानों पर पूनम भरना, तिथियां भरना। तो मैंने तो ऐसे कहते सुना है कितने ही भाई बहनों को कि पूनम तो क्या भरे हम, आप कहे तो पूनम भरे, आप कहे तो आठम भरे, आप कहे तो पांचम भरे, आप कहें तो हम तो एकम से लगाकर पूनम तक, और कृष्ण पक्ष की एकम से लगाकर अमावस्या तक पूरा महीना भर दे वे, भरते ही रहे वे। महीना भर 15 दिन वहीं जाके बैठ जाए, हमारा तो काम हो कम से कम। ये स्थिति है लोगों की। यानी कि लोग ये तिथियां भर भर के, आपकी बात में नहीं कर रहा, अपवाद सब जगह होता है, आप उसमें से नहीं हो सकते, आप जो भी भाई हो बहन हो। मगर मैक्सिमम लोगों का कहना है कि, और शिकायत है कि जो कहे सो हम कर ले, लेकिन हमारा कुछ तो काम हो, कुछ तो हमारी मुराद पूरी होती होगी। सैकड़ों हजारों में एक आध व्यक्ति की, जिसकी पुण्य जाग चुकी होगी तो हो जाती है। और पूनम भरते क्यों हैं लोग? पूनम, आठम, पांचम या XYZ कोई भी तिथि किसी के भी कहने से क्यों भरते हैं, क्यों जाते हैं, क्यों आते हैं? जब वो तकलीफ में होते हैं, बिजनेस बराबर नहीं चलता, घर में और कोई तकलीफ हो, आदि व्याधि उपाधि, कैसे भी कोई भी तकलीफ हो सकती है, तब जाके व्यक्ति भागता है, दौड़ता है, पूनम भरता है। आठम पांचम जो कहे वो सब भरते रहते हैं, भले ना वो 1000-1500 किलोमीटर दूर क्यों ना हो। अरे 1000-1500 किलोमीटर दूर की तो क्या बात कर रहे हो आप? लोग तो अमेरिका से पूनम भरने आते, US से, लंदन से पूनम भरने आते और वापिस चले जाते हैं। अच्छी बात है, जिनको जहाँ आना है जाना है, जा सकते आ सकते, अपने अपने अनुसार, कोई दिक्कत नहीं। देवी देवताओं के दर्शन करने चाहिए, तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। उनसे कोई भी आराधना होगी तो उनकी आराधना कर लो, अच्छा हो जाएगा। मगर ऐसा अक्सर करके लोगों की कंप्लेन रहती है कि हमने कितनी पूनम भर ली। मैंने कईयों को कहते सुना है कि हमने कितनी पूनम भर ली, कितनी आठम भर ली, 5-5 साल हो गए भरते, 8-8 साल हो गए भरते, इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो इधर, जहाँ जहाँ जो जो कहे वो सब कर लिए। एक तो पहले से ही तकलीफ, बिजनेस सही नहीं चल रहा होता है, पैसे की तकलीफ, और बार बार जाना आना ऐसे तो होता नहीं है। पैसा लगता है, रहना आना खाना पीना खर्चा लगता है। कोई देवी देवता किसी के शरीर में आते हो वो भी बार बार बुलाते जाते रहते, पैसा लगता है। ज्योतिषियों के चक्कर, महीना 2 महीने इंतजार करो, ये करो वो करो, यज्ञ करवाओ, ये पहनो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, उसमें भी पैसा लगता है। 2-2, 5-5 हजार रुपया फीस होती है। फिर वो कुछ करवाते हैं, उसमें 2-5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 25-50 हजार लग जाते हैं। और वास्तु शास्त्रियों की तो बात ही अलग।
ये तोड़ दो, ये फोड़ दो, इधर लाओ, ये इसको करो, ऐसा करो, 5, 25, 50 लाख का खर्चा करवा देते हो। तो ऐसे ही तो पहले से ही तकलीफ, और तकलीफ में तकलीफ बढ़ती जाती है, लेकिन इंसान के जीवन में सुख शांति नहीं होती है। उसका एक ही रीजन है, सुख दुख कौन देते? कर्म जगजोर। सुख दुख कौन देते? देत कर्म जगजोर। उलझत सुलझत आप ही, उलझत और सुलझत आप ही, ध्वजा पवन के जोर। हवा पवन के जोर से ध्वजा, मंदिर की ध्वजा उलझ भी जाती और सुलझ भी जाती है। उसी तरह से आपको सुख और दुख कर्म के जोर से ही मिलते हैं। पुण्य के जोर से वापिस सुख आ जाता है और पाप के जोर से ही दुख आ जाता है, तो वो वापिस सुख और दुख चलते ही रहते हैं। तो ये इंसान को समझना चाहिए। 1 बार 2 बार 4 बार ट्राई करके 50 100 बार जाते आते रहे, 1000 बार जाते आते रहे कि भाई हमारा काम नहीं हो रहा, अभी पाप का उदय है, तो हम आत्मा का कुछ कर लें, धर्म का कुछ कर लें कुछ समय के लिए, महीना 2 महीना 5 महीना 10 महीना, कुछ रुक जाएं, थोड़ा समेट लें और ज़्यादा कुछ फैलाए नहीं, जो है उसमें चलाएं, थोड़ी कर कसर करें और नैतिकता का जीवन जिए, सदाचरण करें, आसपास के देवी देवताओं के मंदिरों में जाएं, पूजा आरती करें, घर में सुख शांति से रहे, किसी को दुख न दे, मानवतावादी हो जाएं। ऐसे सद आचरण बहुत सारे हो सकते हैं, वैसे उस समय करने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि पुण्य का उदय होगा, और पुण्य के उदय से और आपके सद आचरण से क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस भव में भी सुख मिलेगा और आने वाले भव में भी सुख मिलेगा। सब जगह सब तीर्थों में जाने वाले सारे भाई बहन, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं जाएं आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर रियलिटी को समझे। जो हकीकत में लोग कह रहे कि हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझिए बात को कि जो पूर्व भव से आप पाप और पुण्य लेकर आए हैं, प्रारब्ध लेकर आए, वो चेंज नहीं हो सकता। वह तो रिजल्ट है, परिणाम है, इफेक्ट है। कोज तो पूर्व में करके आए आप, एक्शन तो करके आए, उसका रिएक्शन है। रिजल्ट कैसे चेंज हो सकता है भाई मेरे? नहीं हो सकता, उसे भुगतना ही होगा। राम कृष्ण, सारे पांडवों ने, माँ सीता जी ने, माँ राधा जी ने, हमारे तीर्थंकरों ने दुख भोगते न। उन्होंने कौन सी पूनम भरी, कहाँ पर गए वो, क्या क्या किया, कितने मंत्र यंत्र तंत्रों का सहारा लिया? कुछ नहीं किया। उन्हें पता था कि हम जो करके आए उसे भुगतना पड़ेगा, ये परिणाम है, परिणाम चेंज नहीं हो सकता। ये गूढ़ रहस्यों वाला ज्ञान लाखों करोड़ों व्यक्तियों में फैलाएं और अनुमोदना का पुण्य कमाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। जय जिनेंद्र साहब।